Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 8 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक लिमिट है, तुम जानते हो ये कितना अजीब है। कुछ ऐसा तुम जानते हो, सपोर्टिंग कैरेक्टर टॉगरो वो बहुत ही बुद्धू सा है। यस, थैंक यू। ये अच्छा है, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा फ्यूजी बॉन्टो राओ ये कुछ बाहर निकल चुका है, ऐसा है। हाँ, ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि इतनी आसानी से ये बन गया। सच में ये अच्छा है। ये केविन यामागाता का नया काम है। तो पॉपुलैरिटी का क्या? तुम्हें क्या लगता है ये ठीक बिक जाएगी? वेल तुम जानते हो, मुझे नहीं पता अगर ये सही बिकेगा या नहीं। ये इतनी अच्छी नहीं है ना? ऐसे कोई कॉमिक नहीं है अभी जो अच्छी ना हो। उस चक कल्किन बिली बैट की वो बहुत ज्यादा बिक चुकी है अभी। तुम्हारे लिए, मुझे इससे याद है, तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई थी। फैन लेटर मिस्टर स्मिथ। ओके, तो मैं अभी प्रिंटर के वहां पे जा रहा हूँ, तब तक इस जगह का ख्याल रखना। वो ठीक तो है ना? डियर केविन, मुझे नहीं पता ये चिट्ठी तुम तक कब तक पहुंचे। मुझे नहीं पता जब तक कि तुम्हारे पास चिट्ठी पहुंचे तब तक मैं जिंदा होऊंगा या मर चुका होऊंगा। अगर मैं जिंदा हुआ तो मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारे नई बिली बैट का काम तुम्हारे पास आए। सॉरी, पर अभी के लिए ये फ्यूजी फोंटाराओ। हाँ, तुम जब इस चिट्ठी को पढ़ रही होगी कि प्रेसिडेंट कैनेडी ठीक है। और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पहला तो एक फिनी है जिसके साथ मैंने इन्वेस्टिगेट करने में काम किया था तुम्हारे ऊपर जापान में, और दूसरा आदमी है एक जापानीज कुरुसो है जिसको लोग बुलाते हैं। वो ना तो जापानीज है या फिर अमेरिकन एजेंट है। और सच्चाई ये है कि वो एक प्रोफेशनल हिटमैन है। मैं बोलना चाहूंगा तुम इन लोगों से सावधान रहो। अभी के लिए ये लोग अच्छे नहीं हैं और ये लोग अभी किसी स्क्रॉल के पीछे पड़े हुए हैं जिसको ये बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। ये कहते हैं उसको पाने से इनको बहुत सारी कंट्रोल मिल जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। और ये तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा कि तुम्हारे बैट से संबंध है, तो इसलिए अपना ध्यान रखो और खिड़की के ज्यादा नजदीक मत खड़े हो। क्या उसने हमें देखा? वो कह रहे थे हम इस लड़के को छोड़ सकते हैं अभी के लिए। अगला कौन है वैसे? ओहियो। ओहियो। मुझे लगता है हमें कुछ मजे करने चाहिए अपनी वेगास में। कोई चारा नहीं है, हमारा एक दोस्त है ओहियो में। दोस्त? कैनेडी की स्पेशल फ्रेंड्स, उसकी लवर। हाँ, ये ऐसी चीजें इसको हम छोड़ भी नहीं सकते जब तक वो ना कहे हमें करने को। बैंक। हे डैड, ये ऑफिशियल पेपर्स जो हमें न्यूयॉर्क से मिले थे गोल्डन कोला एम्प्लॉय से, इसमें बोला है कि इस इवेंट में एयरप्लेन क्रैश होगा या फिर कुछ भी डेस्टिनेशन पे हमें दिक्कत हुई तो वो गोल्डन कोला कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। और ये कहता है इसे साइन करो। वो बस कह रहे हैं कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो कंप्लेन मत कीजिए। मुझे लगता है आपको सच में लगता है ऐसा कुछ साइन करना सेफ होगा? हम मोमोची क्लैन के लोग हैं, लीनेज ऑफ वॉरियर्स से। हमें किसी की जरूरत नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करे। लैंग्वेज ऑफ वॉरियर्स। हमने डिसाइड किया था हम जापान जाएंगे तो हम सच्ची में करना होगा एक जापानीज टाउन में। बट मुझे लगता है हमने बस अमेरिकन को हैक करा है। इस तरफ केविन यामागाता से। केविन यामागाता, प्लीज दोबारा आइएगा। ब्रांच ऑफिस मैनेजर आपको यहाँ देख के बहुत खुश होगी। ब्रांच ऑफिस मैनेजर आज आउट है अपने बिजनेस की वजह से, तो वो आपको छोड़ने या नहीं आ पाए, पर वो होप करते हैं आपकी ट्रिप अच्छी हो जापान की। ये केविन यामागाता, मैंने इनकी फोटो देखी थी एक बुक में। ये तो सच में वही है, असली बिली बैट के ऑथर।
आ मिस्टर, क्या फॉरेनर है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें बिली बैट पसंद है? वाह, आप जापानीज बोलते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें ये देना चाहिए। ये वही है जो तुमने कहा था। आ ये ठीक वैसा ही है। है जैसा बिली बैट ने कहा था। सपने जरूर सच होते हैं। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? शिनचैन, वो क्या है? ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ इतनी गर्मी में भी आने के लिए। क्या आप जमीन ढूंढ रहे हैं? वेल वेल, आप सही जगह पर आए हैं हमारे पास। सुनो, थोड़ी सी चाय डाल के लाओ इनके लिए। यस प्रेसिडेंट। मैंने सुना है किसी से कि आप एक जमीन को ढूंढ रहे हैं सर। आप जापानीज बोल सकते हैं सर? बिल्कुल, मैं हेनरी चार्ल्स डिवाई हूँ। वेल वेल, डेवी वी डेवी डेवी हेनरी भी ठीक है। है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया सर। एनी हाउ सर, जिस लैंड की बात कर रहे हैं आप जमीन की, वो वाकायामा के पास है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ से देखिए इसको। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जितनी बड़ी हो सके जमीन। यहाँ पे कुछ खुला हुआ नहीं है हम्म, सर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप जिस तरफ पॉइंट कर रहे हैं सर, वो किसी मेन लाइन है। किसी में मेन लाइन? हाँ, रेलवे 3 बिग सिटीज से, जैसे कामायामा से कोमानू और सारी जगह से वाकायामा, इस जगह से ही जाती है। ये पूरा एरिया नेशनल रेलवे ने खरीद रखा है, उसकी जमीन है ये। नेशनल रेलवे हो सकता है नेशनल रेलवे के साथ बात कर सके। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो आप किस साइज की जमीन ढूंढ रहे हैं वैसे? 160 एकड़, ये कुछ 6,50,000 स्क्वायर मीटर है। 650,000? क्या आप इतनी बड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं? पूरा टाउन मतलब? मुझे यहाँ एक म्यूजियम पार्क बनाना है। अम्यूजमेंट? मुझे विलीलैंड को जापान में बनाना है, जैसे अमेरिका में है। मैंने सुना था बिली लैंड, वो बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है अमेरिका में, और वहां पे बिली बैट टावर पे आता है टीवी में। वो हर दूसरे हफ्ते प्रो रेसलिंग के साथ आता है। प्लीज इसे हमें के लिए सीक्रेट रखो। ये सच में कुछ है? क्या आप उसे बना सकते हैं? इसलिए मैं साइट ढूंढ रहा हूँ इसे बनाने के लिए। हाँ, आई सी। उस केस में ये सब कैसा होगा? साउथर्न ओसाका हार्बर, ये जमीन को रिक्लेम करा गया है। अगर आप इसे अभी खरीदे तो आपको बहुत सस्ती मिल सकती है। वन, ये यहाँ पे कैसा होगा? ये रिक्लेम जमीन है, रेलवे मेंडर्स शायद से। ये उस सिचुएशन की जमीन है, तो यहाँ पे आपको अच्छी डील मिलना मुश्किल है। ये कैसी जमीन है? वेल, इस एरिया के अराउंड यहाँ, हाँ यहाँ पे कौमारी गांव है। कऊ मेरी गाँव? बैट बैट लोगों को इधर उधर भेजता है। जब से वो पैदा भी नहीं होते तब से उनका दिमाग भटकाता है, और उनकी पूरी जिंदगी से उनके मरने तक वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। ये 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 तो तुम अब तक निर्वाणा नहीं पहुंचे। ये जगह इससे भरी हुई है, बैट की आत्मा से। वाह, मेयर मेयर, क्या हुआ तुम सबको? वो एक अजनबी है, उसने हमें पेंच दिया। अजनबी? बिली लैंड बना रहे हो? हाँ, ये कुछ सच में फैंटैक्स है ना? उस टीवी शो में कुछ तो बात है बिली बैट टावर में, जो प्रो रेसलिंग के साथ आता है हर दूसरे हफ्ते। हम्म, मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि मुझे प्रो रेसलिंग ज्यादा पसंद है। रिकी डोजन के मरने के बाद भी योशिमुरू, इचाकी, टोयोनोबोरी अभी भी चल रही है। बैंक वो
तो मुझे एयर टाइम को बदलना होगा। क्या तुम अभी सीरियस हो? तुम उस बिली बैट आवर के बारे में कुछ कर सकते हो क्या अभी? पर तुम कह रहे हो मुझे ये सब पूरे गांव को बेचना होगा। मुझे नहीं पता अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। कंडीशन पढ़ने के बाद भी। जापान वॉर हारने के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ पाया है। उसके बाद भी सब लोगों खत्म होने के बाद भी मैंने जीना सीखा है बड़ी मुश्किल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वापस लेने के नाम पे कुछ भी बेचोगे। मैं नहीं बेच सकता जो मैं नहीं बेचना चाहता। प्लीज चले जाओ। एक्सक्यूज मी, जिस कारण से आप इसे नहीं बेच रहे हैं वो उससे कुछ ज्यादा बड़ा है। मैंने कहा चले जाओ। एक्सक्यूज मी, जगह बनाइए, रास्ता खाली करिए। ये दोबारा से क्यों हुआ? सीढ़ी, कोई एक सीढ़ी लेके आए। इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरी ही है। कम ऑन, जाओ। आप क्यों नहीं जाते डैड? अगर एक लड़की जाएगी तो उसे ज्यादा बेटर फील होगा। इस पर आपके मैं कहने में कैसे ओके? करूंगी? बस उसके पास जाओ और उसे कहो तुम बहुत बड़ी बिली बैट की फैन हो और तुम्हें उसको ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज। पर जो बिल्ली मुझे पसंद है वो इसका नहीं है। वेल, वो जब बस कंपनी ये का ध्यान बिल्ली रखना बैट तुम है। उसके सामने ये ना बोलो, वरना उसे और बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ओके, समझ गई। एनी हाउ, मैं अभी इसको ही ढूंढ रही थी पहले से। वो क्या है? कुछ नहीं, नेवर माइंड। यहाँ पे एक नोटबुक और पेन है, इसे लो और उस पर साइन करवा के लो। हाँ, ओके, समझ गई। पर फिर भी अब तक मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन पहले वो बैट आया था, वो गायब हो गया था और फिर मैंने उसकी दोबारा पंखों की आवाज नहीं सुनी। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वेटर्स को डिस्टर्ब करने के अलावा। उस सीट उसके नेक्स्ट थी, वो भी खुली हुई थी। हाँ, मुझे लगता है मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप केविन यामागाता हैं? कार्टूनिस्ट? सॉरी आपको परेशान करने के लिए। क्या ये सही होगा कि मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकूं? एक नोटबुक और पेन। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ओह ओह, थैंक यू। फ्यूजी पोंटाराओ? मेरा मतलब ये नहीं था एक्चुअली मिस्टर केविन। आप जानते हैं वो दूसरा वाला। यो, हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। वेल, ये तो बस ऐसा लगा कि ये ट्राइंग पेज से बाहर आ गई है। ये इतना अच्छा नहीं है। नहीं, ये सच में बहुत अच्छी है। मेरे डैड एक्चुअली, उनको ये कार्टून पढ़ के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं आपको कई दिनों से ढूंढ रही थी। क्या आप डेलास में थे? मिस्टर ऑसवर्न आपको ढूंढ रहे थे। तुम एक्सक्यूज मी। तुम चाहे कोई कुछ भी कहे, वो बहुत ही अच्छा मेयर था। तुम सही हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैंने कभी नहीं सोचा था वो अपने आप को मारने के बारे में सोचेगा। बिल्कुल नहीं। वो एक अच्छा आदमी लगता था वैसे, जो कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोच सकता। और वो हमेशा की तरह एक लालची आदमी था। वो हमेशा की तरह बस पैसों के ऊपर चिंतित था, है ना? क्या तुम बुद्धू हो? तुम्हें नहीं लगता उसने हमारे गांव से बहुत कुछ लिया है, तो पैसों के बारे में चिंतित क्यों होगा? ओ, ऐसा लगता है सबसे पहले यही जा रहा है। वो आदमी कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता? ये गांव का बड़ा आदमी है। बड़ा? ओ, एक अजनबी। तुम यहाँ पे कब से हो?
ये यहाँ कैसे आ सकता है? अगर ये हमसे बात नहीं कर सकता तो? उससे आपका मतलब है कि वो ही आदमी है गांव में जो सबसे लंबा जिया हुआ है? क्या? मुझे समझ नहीं आया। कई साल, बहुत सालों से वो हमेशा ऐसे ही इधर उधर जाता है जब भी उसे कहीं जाना होता है। जवान लोग उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। उसे उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाना होता है सूर्य उदय से पहले पूजा करने के लिए। जवान लोग इसे अपने कंधे पर उठा के ले जाते हैं। मैंने भी इसको एक बार करा था। ये बहुत मुश्किल नौकरी है। तो तुम कह रहे हो कि ये उस जो मेयर अभी मरा है उससे भी ज्यादा बड़ा आदमी है? मैं ये कहूंगा मेयर मेयर था, जॉब के हिसाब से। पर वो बड़े हैं अपनी जिंदगी से। आई सी। देन मुझे उससे मिलके आना चाहिए। वो अजनबी कौन है? मैंने सुना है उसने बच्चों को पैचेस दिए थे। पैचेस? हाँ, वो टीवी मांगा बिली बैठ के। पर हमने एक अजनबी से बात की और सब कुछ समझ आया। और हमने एक बार भी इंग्लिश इस्तेमाल नहीं की। हाँ, सीरियसली। मैं हेनरी चार्ल्स डिवाइन हूँ। जो मेयर के साथ हुआ वो सच में बहुत दुखद था। कल जब वो जिंदा थे मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की थी। वो सच में इस गांव से बहुत प्यार करते थे। मैं आपसे दोस्त की तरह बात करता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ इसके लिए कि मैं इस टाउन की लैंड को अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। पर मेयर ने कहा वो इस गांव को नहीं बेचेगी। क्या आपका कुछ इसमें अलग विचार है? हाँ, बाद में उस वॉर के बाद जब यहाँ पे इस जगह को खरीदने की वो पड़ी थी जरूरत नेशनल रेलवे को, तब जो मेयर अब है वो तब मेयर नहीं था। और जिस मेयर ने ये जगह उस समय बेचने से मना कर दिया था वो आप थे, एल्डर। और उसके बाद भी प्रेसिडेंट नेशनल रेलवे के शिमोयामा ने आपसे कई बार विनती करी इस जगह को बेचने के लिए, पर आपने हर बार इस जगह को बेचने से मना कर दिया। और ऐसे ही चीज चलती रही और ये गांव पूरी दुनिया की से अलग हो गया और इसमें कुछ भी नया नहीं हो आ पाया। अब हमें इस जगह को बिली लैंड बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। क्या आप इस जगह को बच्चों के भविष्य के लिए, सपनों के लिए इस जगह को हमें दे सकते हैं? क्या वो स्क्रॉल इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? आप जानते हैं उस स्क्रॉल के बारे में, है ना? बुद्धू की तरह मत बनिए। तुम क्या जानते हो? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्क्रॉल के बारे में। तो तुम जिसने मेयर को हे, जब हम जापान तक पहुंचेंगे तो हम पहले कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है वो पहली जगह होगी टोक्यो ओलंपिक्स। नहीं, तुम बुद्धू। हम लोग सीधा जो मोमोची फैमिली से जमीन कनेक्टेड है वहां पर जाएगी। वॉर के दौरान टेंशु एरा में ईगा में मोमोची क्लैन ने अपनी जमीन और सेकंड जनरेशन जो बची थी उस डेंजरस नेगुरा में वो सब खो दी थी। हम उस जमीन पर जाएंगे जो हमारी फैमिली का ही पार्ट है, हेरिटेज है। हम लोग कल प्रोविंस जाएंगे। पता नहीं हमारे मोमोची एंसेस्टर को ऐसे सब हार्डशिप क्यों झेलनी पड़ी। अगर सिर्फ मिमुजू याजीराव ने हमें धोखा ना दिया होता तो हम आज मोमो या फैमिली बहुत ज्यादा अमीर बन चुके होते अब तक। याजीराव? हाँ, अगर याजीराव ने हमें धोखा ना दिया होता तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि आज मैं टैक्सी ना चला रहा होता। याजीराव? शायद अगर हम कल प्रोविंस पहुंच जाएं तो हम हिस्ट्री को वापस ला सकते हैं। हिस्ट्री को वापस लाना? वहां पे शायद खजाना छुपा हो सकता है। खजाना? चुप रहो। सुनो, ये एक सीक्रेट है
जो मोमोची फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।